अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्क में एक बहुत ही ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है और अगर मरीम नवाज़ साहिबा को मुल्क से जाने ना दिया गया तो फिर नवाज़ शरीफ किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब तो वाज़े तौर पर बयान दिया जा रहा है कि वो मुल्क तोड़ने तक की कोशिश कर सकते हैं और मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दिया जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश बना था उस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी। अब हुआ ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मीडिया में नेशनल टेलीविज़न पर यह बात कही है कि अगर मरीम नवाज़ साहब को कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगेगा। अब ये पीपल्स पार्टी पर भी उन्होंने चोट की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, किस तरह आर्मी चीफ का, DGISI का और एक और जनरल का नाम लेकर किस तरह वो मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह जो दुश्मन एजेंडा है उसको ऐसे लग रहा है कि परवान चढ़ा रहे हैं और फिर इस हद तक जा रहे हैं। तो ये हालात कितने ख़तरनाक हो सकते हैं और इमरान खान साहब पहले ही कह रहे हैं कि 2 महीने बड़े ख़तरनाक हैं। तो इसी दौरान लॉन्ग मार्च की भी सूरत हाल का कहा जा रहा है और उसी में ये बयान आ जाना, ये नज़र आ रहा है कि सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो रही है। और लगता यह है कि जिस तरह से विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें नवाज़ शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया है, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ यानी बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, उससे लग रहा है कि इदारों के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब बाकायदा मियाँ नवाज़ शरीफ इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे लेकर जाएंगे। अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो नहीं आ सकते, लेकिन वो सोशल मीडिया के थ्रू इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो लोग जिनको उन्होंने माजी में सरकारी ओहदे दिए हैं, वो सहाफ़ी हों, दीगर जगहों पर हों, वो फिर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और इसको और ज़्यादा फैला रहे हैं। अब मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने समा TV पर बात करते हुए प्रोग्राम में कहा कि जी बेनज़ीर भुट्टो ने नाम लिए थे और उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई तो फिर उनके लवाहिकीन ने यानी जरदारी साहब ने, अब ये उनको तंज कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पाकिस्तान खप्पे का मतलब है, यानी सिंधी ज़ुबान है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान चाहिए, ये इसका मतलब है। पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान रहे। क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो इसके मुखालिफ नारे लगने लग गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान तोड़ने के। तो उस वक्त जरदारी साहब आगे बढ़े, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमने पाकिस्तान को जोड़कर रखना है। तो अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को ये नहीं कि अचानक या उनको किसी ने भड़काया है या कुछ, बाकायदा सोच समझकर जैसे वो तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि जी उनकी लीडरशिप ने, या लवाहिकीन ने तो बेनज़ीर के पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। अगर खुदा न खास्ता मरीम साहब को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे, यानी हम कहेंगे पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान को तोड़ दो, फिर हम पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी हम तो फिर जो जो इसमें मुलव्वस हुआ उसको अवाम कटहरे में लाएगी, यानी फिर हम ये कहते, आप वर्डिक्ट दे देंगे कि इसका कौन जिम्मेदार है। और उसके बाद फिर आप, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दे दिया कि जिस तरह बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो वैसी सूरत हाल पैदा की जाए। तो वो तो वाज़े तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अगर आप मरीम नवाज साहिबा को कुछ हो गया, अब वो तो खुद कह रही हैं कि उनको एक सर्जरी की ज़रूरत है, एक छोटी सर्जरी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अब ये देखिए कि वो बात है कि जी जो पहले कहा मियाँ नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसी तरह से अब मरीम साहिबा के हवाले से दबाव डाला जा रहा है कि अगर मरीम को कुछ हो गया तो जनाब फिर ये देख लें। और नवाज शरीफ ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि जी मरीम को धमकी दी जा रही है, हम तुम्हें स्मैश कर देंगे। अच्छा जी, स्मैश कर देंगे। फिर मरीम अपने ट्विटर पर कह रही है सिर्फ स्मैश नहीं जी, गंदी गालियां भी दी गई हैं, गलीज गालियां भी दी गई हैं। अब फिर आप वो बता दें वो शख्स किस तरह से आया, क्या हुआ, उसकी कोई सबूत। अब वहां बैठ के स्मैश का मतलब निकाल दें कि जी मारने का कहा जा रहा है, चले वो आपने जो मतलब निकालने, वहां पर बैठ के बगैर किसी सबूत के नवाज शरीफ, और ये पूरा प्लान नजर आ रहा है कि ये नहीं कि अब किया, अब उन्होंने ये कह दिया जी कातिल कौन होगा, किस पर इल्जाम आएगा। इमरान खान के साथ उन्होंने कह दिया जी आर्मी चीफ का नाम ले दिया, जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान, उनका नाम ले दिया। अच्छा, अब नाम भी ले रहे हैं कि ये लोग जिम्मेदार होंगे। अब क्या कि इनको टारगेट करना है, वही लोग जिनको दुश्मन मुल्क टारगेट करता है उन्हीं को आपने टारगेट पे रख दिया।
अब ये जो हार हुई है इस पर भी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा कि वो भी कच्चा चट्टा खुल जाएगा कि किस तरह इन्होंने सारा कुछ किया है, और अब उसको बुनियाद बनाकर असल मामला यह है कि अगर मरीम साहिबा को बाहर जाने दिया जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर पाकिस्तान खप्पे है, फिर सब कुछ है। तो यानी अब वतन से ज़्यादा, जिसमें नून लीग के वोटर्स हैं, जिसमें उनके कारकुन हैं, उनका जीना मरना यहाँ है, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए, आप एक शख्स के लिए, एक शख्सियत के लिए उसको तोड़ने की बात करते हैं। कहते हैं जी वो तो कुछ भी नहीं है, मुल्क हमें चाहिए ही नहीं, बस एक शख्सियत है, उसी के इर्द गिर्द क्या। यानी कोई भी शख्स कैसे एक वतन से बढ़ सकता है, उसके लिए नागुज़ीर हो सकता है, कैसे मुमकिन है? क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं? और फिर वाज़ेह ये धमकी दी जा रही है। अब इसका एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिसमें लग रहा है कि अब ये एजेंसी के पास रिपोर्ट है कि नवाज शरीफ इसको आगे लेकर चलेंगे, अब ये सोशल मीडिया पर फैलाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ के इस पैगाम को, जन्स के नाम को, और उसमें निकाल के तस्वीरें निकाल कर शेयर की जा रही हैं। वही लोग जो नवाज शरीफ के दौर में सरकारी ओहदों पर रहे और इस तरह से उनको नवाजा गया, वो इसको शेयर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और इस पर अब आगे और ज़्यादा बढ़ा जाएगा। आपने देख लिया कि मरीम साहिबा को जब बुलाया गया, नैब ने बुलाया, और उसके बाद तो नैब फिर परेशान हो गया, करें तो करें क्या। तो नैब में हुआ ये कि जनाब वहाँ पर पथराव हो गया, और वो आपने देख लिया पॉलीथीन बैग, उसमें पत्थर लाए गए थे, और फिर और बताया गया कि जी मरीम साहिबा पर हमला हो गया है, कातलाना हमला, और लेज़र कोई गन आ गई है, उससे हमला किया गया है। तो ये तो इस तरह का कुछ भी वाक़या बनाया जा सकता है, सोचा जा सकता है, उसके बाद बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। शहबाज गिल साहब भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत है हुकूमत की तरफ से। मैंने आपको बताया वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, गुलाम सर ने कहा जी एक मफरूर भागा हुआ शख्स, एक करप्ट शख्स बाहर बैठकर मुल्क के इदारों को, जिनकी बुनियाद पर मुल्क खड़ा होता है, उनको कमज़ोर कर रहा है। ये मुल्क है तो हम हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, और ये सोच, ये तर्ज़ अमल, इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह से बात करना, कमज़ोर करने की कोशिश करना, ये काबिल नफ़रत है। अब जब वफाकी वज़ीर मैदान में आ गए हैं, ये कर रहे हैं, तो लगता है कि अब ये ख़तरनाक खेल ये आगे जाने वाला है, ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक होने वाली है। ऊपर से नैब ने ये कर दिया है कि हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, हाई कोर्ट में दरख्वास्त चली गई है कि मरीम साहिबा ने जिन बुनियादों पर ज़मानत ली थी, तो वो तो अब उसका गलत फ़ायदा उठा रही हैं उस ज़मानत का, और इनकी ज़मानत को मनसूख किया जाए। क्योंकि ये चौधरी शुगर मिल केस में जिसके बारे में हम तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें इनको ज़मानत मिली, ये ताउन ही नहीं करी नैब से, उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ताउन तो दूर की बात है, गलत इस्तेमाल करना तो रह गया पीछे। वो तो अब ना सिर्फ ये कि पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, बल्कि अब तो वो एजेंसीज़ को और इदारों को, और जनाब छोड़ेंगे नहीं, ये हो गया वो हो गया, और कि जी वो अब मरीम को धमकियाँ मिल रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसमें फिर शहबाज शरीफ कहाँ है, हमज़ा कहाँ है? वो भी फिर इसकी तायद करें, सामने आएँ और कहें कि हाँ जी ये मरीम साहिबा को इस तरह से धमकियाँ दी गई हैं, सब कुछ है, और ये स्मैश करने का कहा गया है, और हम जी खुदा न खास्ता हम मुल्क तोड़ देंगे, हम इसको मशरक़ी पाकिस्तान की मिसाल बनाया जा रहा है, और ये पाकिस्तान खप्पे नहीं हमें फिर चलेगा, पाकिस्तान तोड़ने की बात करेंगे, हम पाकिस्तान तोड़ देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, तो क्या फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुर्दाबाद का क्या नारा लगाएंगे? तो वो भी फिर सामने आए और ये उनकी पता लगे इनकी क्या सोच है। तो होता यही है कि फिर क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो नवाज शरीफ है बस वही है, जो उन्होंने कह दिया वही सोच है, तो उनकी सोच तो साफ नज़र आ रही है कि इदारों के खिलाफ है, उनके सरबराहान के खिलाफ है, उनको टारगेट कर रहे हैं, बाकायदा उनको टारगेट कर रहे हैं, और अब आगे लेकर उसको चला जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, अपने मेंबर्स के थ्रू और दीगर तरह से। तो ये फिर वही एक दफ़ा खेल नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हम शख्सियात, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, चूँकि अब वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं नवाज़ शरीफ, और उनका बाहर एक असर रसूख है, मुल्क में उनकी एक बड़ी जमात है, यहाँ उनके फॉलोवर्स हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड होने वाला है। तो क्या इस प्रेशर को सस्टेन किया जा सकेगा, या आसान हल यही है कि मरीम नवाज़ साहिबा को मुल्क से जाने दिया जाए और तभी ये चीज़ डाई डाउन होगी? वरना कोई भी वाक़या बुनियाद बन सकता है, कोई भी कुछ शरारत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब पर जूता फेंका गया, वो मामला आपके सामने है। तो इस तरह से कुछ वाक़या हो गया तो उसको बुनियाद बनाकर फिर पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए। तो क्या आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए। आप क्या समझते हैं कि बड़े नुकसान से बचने के लिए, या इस ख़तरे से बचने के लिए कि इतना कुछ हो सकता है, उनके पास एक ताकत है, सियासी ताकत है, बाहर बैठे हैं, वहाँ पर उनके ताल्लुकात हैं नवाज़ शरीफ के, तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो क्या ये बेहतर है कि मरीम साहिबा को बाहर जाने दिया जाए, जब वो कह रही हैं कि उनकी एक सर्जरी है, छोटी सी सर्जरी जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती? तो अगर उससे मामला सुलझते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के हम शख्सियात को ये रिस्क लेना चाहिए कि नवाज़ शरीफ फिर उनको आड़े हाथों लेंगे और उनके खिलाफ इस तरह के बयान देंगे और वो किसी हद तक भी जा सकते हैं? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।